हम अभी दिल्ली में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ठीक अपार्टमेंट के सामने हैं, जिस अपार्टमेंट के बारे में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि कोरोना काल में यही अपार्टमेंट उन्होंने मंगल पांडे ने खरीदा था। इसी का डिटेल्स दिया था जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने, जिसका नाम है सहारा अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर 11, सेक्टर 6, द्वारका। आरोप लगाया कि दिलीप जायसवाल से उन्होंने पैसा लिया मंगल पांडे ने, तकरीबन 86 लाख रुपए लिए। और कोरोना काल में जब बिहार के तमाम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं न मिल पाने की वजह से मर रहे थे, ऑक्सीजन की वजह से लोग अस्पताल में दम तोड़ रहे थे, तब मंगल पांडे जी दिल्ली में इस तरह के पॉश इलाके में, शानदार इलाके में फ्लैट खरीद रहे थे। इधर का आप जगह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये साइड, और दोबारा से आप जब दूसरे साइड में हमारे दाहिने और बाएं देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये कितना बेहतरीन वीवीआईपी और पॉश इलाका है। और यही वो अपार्टमेंट है जिसके अंदर बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग का क्या नंबर है ये भी प्रशांत किशोर ने बताया था। ये अपार्टमेंट है सहारा अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर 11, सेक्टर 6, द्वारका, न्यू दिल्ली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मंगल पांडे जी ने दिलीप जायसवाल से पैसा लिया और पैसा लेके दिल्ली में इस अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट खरीदा, तो ये कौन सा बहुत बड़ा अपराध है, ये कौन सा क्राइम है? कौन नेता किसी और नेता से कर्जा या पैसा नहीं लेता? इस पर प्रशांत किशोर का कहना है कि मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से पैसा पहले अपने पिताजी के अकाउंट अवधेश पांडे के अकाउंट में लिया, इसके बाद वो पैसा गुपचुप तरीके से उनकी पत्नी जो उर्मिला देवी है उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, और गुपचुप तरीके से ये फ्लैट खरीदा गया। और इसके बदले में जो दिलीप जायसवाल का माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, उस कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अब समझिए, यही सबसे बड़ा स्कैम है कि बदले में पैसा लिया गया, और पैसा लेने के बदले में जो दिलीप जायसवाल जी का कॉलेज है उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और यही आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। हालांकि आपको यह भी जानना चाहिए कि जितने आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, मंगल पांडे उन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं कि हमने दिलीप जायसवाल से आरटीजीएस के माध्यम से सिर्फ 25 लाख ही रुपया लिया है। इस पर प्रशांत किशोर दोबारा कहते हैं कि अगर आपने सिर्फ 25 लाख रुपया लिया और 86 लाख का फ्लैट इस अपार्टमेंट के अंदर खरीदा गया, तो फिर बाकी का जो पैसा है वो पैसा फिर आपने कहां से लिया, उसकी जानकारी मंगल पांडे जी या तो आप दीजिए या फिर हम देंगे। हम मतलब प्रशांत किशोर खुद देंगे। ऐसा प्रशांत किशोर तार जो स्कैम सामने ला रहे हैं वो सामने नहीं आ पाता। तो ये आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से पैसे का ट्रांसफर इस अकाउंट से उस अकाउंट में किया जाता है, ताकि लोगों को पता न चल सके किस तरीके से फ्लैट खरीदा जाता है और किस तरीके से पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है। हालांकि